नमस्कार, स्वागत है आपका डीटीएस के ऑनलाइन क्लासेस में। रस के इस भाग में आज आपको पढ़ाया जाएगा श्रृंगार रस। क्या है श्रृंगार? सबसे पहले ध्यान रखिएगा श्रृंगार कैसे लिखा जाता है। ये शुद्ध अशुद्ध वर्तनी में भी आता है कि श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। श्रृंगार शब्द जो है वो श्रृंग से बना है और श्रृंग का मतलब सींग या पहाड़ का, पर्वत का शिखर होता है। पर्वत के शिखर को या जानवर के सींग यानी ऊपरी भाग को श्रृंग कहा जाता है। ठीक है, यानी प्रेम की जो पराकाष्ठा है उसे श्रृंगार कहते हैं। श्रृंगार के दो पक्ष होते हैं, संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग या विप्रलंब श्रृंगार। एक एक बात को अगर बहुत बारीकी से समझेंगे तो किसी प्रकार की कोई भी परीक्षा हो, चाहे एकेडमिक एजुकेशन की हो या कोई कॉम्पिटिटिव हो, हर जगह आपको ये लाभकारी होगा। संयोग सभी समझ रहे हैं, वियोग या विप्रलंब लिखा हुआ है। सामान्य नायक नायिका है, सामान्य नर नारी है और उसमें अगर अलगाव है तो उसे वियोग कहेंगे। लेकिन किसी महापुरुष में है, राम में, कृष्ण में, सीता जी में, राम में अगर कोई ऐसा वियोग है तब उसे विप्रलंब कहा जाएगा, क्योंकि राम जी, सीता जी या कृष्ण जी, राधा जी अलग हैं नहीं, वो हमें सिर्फ ऐसा लग रहा है। अब इसमें एक एक की परिभाषित करेंगे। तो सबसे पहले संयोग की परिभाषा लिखें। देखिए क्या परिभाषा संयोग की, जहां नायक नायिका के मध्य वार्तालाप, दर्शन, स्पर्श आदि का उल्लेख हो, आदि का उल्लेख हो, वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। क्या हो? नायक नायिका के मध्य में क्या होना चाहिए? वार्तालाप हो या एक दूसरे को देख रहे हो या स्पर्श आदि का उल्लेख किया जाए, उसे संयोग श्रृंगार कहते हैं। इसका एक उदाहरण है जो बिहारी लाल जी का दोहा है, वो है कंज नैनन, कंज नैनन मज्जन किए, कंज नैनन मज्जन किए, बैठी बेवरत बार, बैठी बेवरत बार, कच अंगुरी बिच दीठ दे, कच अंगुरी बिच दीठ दे, चितवत नंद कुमार, चितवत नंद कुमार। अब क्या ध्यान रखिएगा, देखिए जो रस है या छंद है या अलंकार है, ये सारी चीजें एक ही जगह पे होती है, सभी कविता का विषय है। रस, छंद, अलंकार कविता के ही अंग है। तो जहां कविता होगी तीनों चीजें होंगी, और अगर हम इन तीनों चीजों को आपस में जोड़ के पढ़ें तो हमें कम पढ़ना पड़ेगा और याद ज्यादा हो जाएगा, यानी कम परिश्रम में अधिक लाभ होगा। अन्यथा रस की परिभाषा अलग है, उदाहरण अलग है, छंद की परिभाषा अलग है, उदाहरण अलग है, अलंकार की परिभाषा अलग है, उदाहरण अलग है। लेकिन नहीं, परिभाषा सबकी अलग अलग है, बट उदाहरण एक ही हो सकता है। क्योंकि अगर हम रस में आपको कोई उदाहरण देंगे, वो कविता ही है, उसमें छंद ही कोई कोई होगा, अलंकार भी होगा। तो ये सब चीजों को ध्यान में रख के पढ़ेंगे तो आपका ज्ञान ज्यादा मजबूत हो जाएगा। यहां लिखा है कमल के समान कंज माने कमल,
नैन माने आंखों वाली, कंज के समान नायिका स्त्री, मज्जन माने स्नान करना होता कि ये बैठी बेऔरत बाहर अपने बालों को बैठी सुलझा रही है। कच माने भी बाल होता है, कच अंगुरी बिच दीट रहे, बालों के मध्य में उंगली से रास्ता बनाकर सामने खड़े हुए कृष्ण को देख रहे हैं। संयोग श्रृंगार है। अब देखिएगा यहाँ पर कंज नयनन कमल नेत्र के लिए कहा गया है, तो यहाँ पर अलंकार रूपक होगा। मान लेते यही दोहा आया, अब पूछ दिया गया कि उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। जरूरी है छंद रस में पूछे। अगर ये पूछा संपूर्ण ये छंद कौन सा है, तो ये छंद है दोहा। ठीक है, कौन सा छंद है? दोहा। तो याद देखो तीनों चीजें कंप्लीट हो गए। श्रृंगार की मैंने परिभाषा बताई, उदाहरण श्रृंगार दिया, लेकिन इसमें रूपक अलंकार मिल गया और इसमें दोहा छंद भी मिल गया। इससे क्या होगा, आपके ज्ञान में और ज्यादा मजबूती आती चली जाएगी। चलिए इसी का एक और उदाहरण आपको देते हैं। श्रृंगार का है, यानी संयोग का श्रृंगार का। गोस्वामी तुलसी जी का लिखा हुआ है। दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्ही से सुंदर मंदिर माही, दुल्ही से सुंदर मंदिर माही, राम कुरूप गावत गीत, सबय मिल सुंदर, सबय मिल सुंदर, विप्र जुबा जुर वेद पढ़ाही, विप्र जुबा जुर वेद पढ़ाही, राम को रूप निहारत जानक, राम को रूप निहारत जानक, कंकन के नग की परछाही, कंकन के नग की परछाही, याते सबय सुध भूल गई, याते सबय सुध भूल गई, कर टेक रही, पर टारत नहीं। संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। श्री राम जी दूल्हा बने हैं, माता सीता जी दुल्हन बनी है, मंच पर बैठे हैं दोनों लोग, स्त्रियां गीत गा रही मंगल गीत, और ब्राह्मण लोग पंडित लोग पूजा पाठ के वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। माता सीता जी के हाथ में कंगन है जिसमें हीरा जड़ा है, और उसमें श्री राम की छवि पड़ रही है, जिसे वे बिना पलक झपकाए शुद्ध बुद्ध खो करके निहार रही। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, अतः यहाँ पर प्रेम भी मर्यादित है। माता सीता प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट श्री राम को नहीं देख रही हैं, अप्रत्यक्ष रूप से श्री राम जी के दर्शन कर रही हैं। अब अगर हम इसके छंद की बात करते हैं, तो ये सवैया छंद है। छंद पूछ दिया जाए कौन सा है? सवैया। अब अलंकार देखते हैं, तो यहाँ पर सी सा अक्षर की आवृत्ति हुई, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ तो नहीं सा की, यहाँ गा अक्षर की आवृत्ति हुई, और यहाँ पर जा अक्षर की आवृत्ति हुई। इस प्रकार इसमें अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। सबको एक साथ देखते चलिए, ध्यान सिर पे रखना है, हम आपको रस पढ़ा रहे हैं। इसके साथ अन्य चीजें भी मिल जाएं, उन्हें जान लेना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है।
इसके बाद अब आता है अब आएगा वियोग या विप्रलंब श्रृंगार। वियोग या विप्रलंब श्रृंगार। श्रृंगार रस का स्थायी और रति होता है, भी ध्यान रखिएगा। अब वियोग या विप्रलंब की परिभाषा भी उसी प्रकार की है, थोड़ा सा फर्क है, वो अंतर देखिएगा। जहां नायक नायिका के मध्य वार्तालाप, स्पर्श, दर्शन, आदि का अभाव हो, बस इतने फर्क है। उसमें लिखा था जहां स्पर्श, दर्शन, वार्तालाप आज हो, अब वियोग में हो जाएगा अभाव हो। उदाहरण देखते हैं इसके। एक है, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। एक और उदाहरण है, अति मलिन वृषभानु कुमारी, वृषभानु कुमारी, अति मलिन वृषभानु कुमारी, अधमुख रहत, अधमुख रहत, उरद नहीं चितवत, उरद नहीं चितवत, ज्यों गथहारे थकित जुआरी, ज्यों गथहारे थकित जुआरी। इसे कलम से लिख देते हैं, इनकी थोड़ी कम है। छोटे चिकुर, बदन कुम्हिलानी, ज्यों नलिनी, ज्यों नलिनी, हिम कर की मारी, हिम कर की मारी। अब यहां ध्यान दीजिएगा, क्या कवि बता रहा है। वृषभानु कुमारी राधा जी का पर्यायवाची है, जो श्री कृष्ण के वियोग में बहुत दुखी और बहुत परेशान है। नीचे की ओर मुख करके रहती हैं, उड़द ऊपर की ओर नहीं देखती हैं। जैसे गथ हारे माने जुआ में जो हार जाए सब कुछ और थका हुआ सब महसूस होता है। चिकुर माने बाल, बाल छूटे हुए, बदन माने मुख कुबलाया हुआ है, जैसे किसी कमल, नली माने कमलनी, हिमकर माने चंद्रमा की मारी हो। अब देखिए क्या क्या है। नलिनी कमलिनी का पर्यायवाची है, हिमकर चंद्रमा का पर्यायवाची है, चिकुर बाल का पर्यायवाची है, और वृषभानु कुमारी राधा जी का पर्यायवाची है। ठीक है। अब पूछा जाएगा ये छंद कौन सा है, तो ये छंद है गेय पद, महाकवि सूरदास का लिखा हुआ। अगर कोई पूछे अलंकार कौन सा है, तो यहां पर ज्यों शब्द आने से उत्प्रेक्षा अलंकार है, और जो रस है वो भी विप्रलंब श्रृंगार है।
ऊपर वाला देखते हैं, हे खग मृग हे मधुकर सेनी तुम देखी सीता मगरैनी। सीता जी को जब रावण चुरा ले गया था तो श्री राम वन में जो पशु पक्षी वगैरह थे, पतंगे थे, उनसे श्री राम के बारे में पूछ रहे थे। ये छंद जो है वो चौपाई छंद है। कौन सा है? चौपाई। अब यहां देखिएगा मृग शब्द 2 बार आया है। एक मृग माने है जानवर और एक मृग माने हिरण। मृग माने वैसे जानवर ही होता है, हिरण को भी मृग कहते हैं। जहां कोई शब्द 2 बार आए, अर्थ भिन्न भिन्न हो, कनक कनकते 100 गुनी, तो यहां पर यमक अलंकार हो जाता है। यमक अलंकार है। तो इस प्रकार अगर हम रस छंद अलंकार को एक साथ पढ़ेंगे, अभी तो परिभाषा रस की है, उदाहरण रस का है, उसे एक साथ देख लेते हैं क्या क्या हो रहा है। फिर छंद पढ़ेंगे, परिभाषा छंद की, उदाहरण छंद के, और क्या क्या मिल जा रहा है। अलंकार पढ़ेंगे तो परिभाषा अलंकार की, उदाहरण अलंकार के, लेकिन और उसमें क्या मिल जाता। ध्यान से रखिएगा, रस छंद अलंकार ये सभी एक साथ होते हैं कविता कविता में होते हैं। तो आज के लिए इतने रखते हैं, कल आपको अगले रस के बारे में बताएंगे। आप इस क्लास को शेयर करते रहें। सभी रस, सभी छंद और सभी अलंकारों से आपको अवगत कराया जाएगा।